हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी और विंग वो प्लानिंग कर रहे थे कैसे काम करना है। अब देखते हैं आगे। अब विंग कहता है अभी टाइम हो गया, मैं ऐसा करता हूँ बच्चों को लेके आता हूँ। तभी विंग देखता है सामने से आंट आ रही है। विंग कहता है आपका काम हो गया आंट? आंट कहते हैं हाँ हो गया, आप जा सकते हैं, मैं खाना बना दूंगी। विंग ठीक है। विंग जाता है और वो बच्चों को लेकर आता है। वांग जी बैठा हुआ था। विंग कहता है जाओ कपड़े बदल लो और फिर खाने पे आ जाओ। वो खाने पे आते हैं। वांग जी शांति से बैठा हुआ था। वो उदास था क्योंकि उसने पहली बार अपने बच्चों को डांटा था जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। वांग जी को बुरा लग रहा था। वांग जी ने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया था। बच्चे बैठते हैं, विंग बैठता है, आंट बैठती है। वांग जी वो खड़ा होता है और उनके लिए खाना रखता है। विंग अरे वहीं से रख देते, मैं रख देता इधर। विंग जब ऐसा कहता है वांग जी नहीं मैं रखता हूँ। बच्चे खाने की एक बाइट लेते हैं और वो समझ जाते हैं वांग जी ने खुद बनाया है। कहते हैं शुक्रिया पापा, खाना बहुत टेस्टी है। वांग जी देखते बच्चे बहुत आराम से बात कर रहे हैं उससे। वांग जी तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो बच्चों? मैंने तुम पे चिल्लाया, वो भी तुम्हारी गलती नहीं थी तब भी चिल्लाया। बच्चे हमें पता है पापा आपने क्यों चिल्लाया, हम आपसे क्यों गुस्सा होंगे, आप जो चाहे कर सकते हैं हमारे साथ, आप बस हमें समझाना चाहते थे। वांग जी बहुत खुश होता है। विंग उसे देखकर स्माइल करता है। ये सब कुछ विंग की वजह से हुआ था क्योंकि विंग कितना भी बच्चों को चिल्लाता था, सुनाता था। जब वो गलत करते थे तो बच्चे समझते थे, उनके बीच सब नॉर्मल हो जाता था। और होता ही है, पेरेंट्स में अगर लड़ाई भी हो जाए बच्चों की तो बच्चे अगर नॉर्मली बात करते तो पेरेंट्स ऐसे दिखाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो नॉर्मली बिहेव करते हैं और बच्चे भी वो सब भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ था वांग जी के साथ, पर उसके लिए पहली बार था जो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी चाहता है उन्हें हक कर लेता और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। दोनों हक करते हैं और कहते हैं पापा कोई बात नहीं। जुन भी जाता है और वो पीछे से हक करके कहता है पापा आप क्यों रो रहे हो? हाँ जी स्माइल करता है और कहता है मेरा प्यारा बच्चा जुन, मैं नहीं रो रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। जुन खुशी के आंसू? ये बड़े लोग कितने अजीब होते हैं, ये जब रोते हैं तब भी आंसू आते हैं, जब हंसते हैं तब भी आंसू आते हैं। विंग जिनकी बात सुनकर हंसने लगता है और शौशी भी, और सारे लोग हंस रहे थे वहाँ पे जिनकी बातें सुन, क्योंकि जुन इतने एक्टिंग करके बोल रहा था। वो अपने सर पे हाथ रख के कहता है आह पापा आप भी। वांग जी उसे जुन इतना क्यूट लगता है, वो उसके गाल पे किस करने लगता है। जुन पापा क्या कर रहे हो? और जुन साफ करने लगता है, वांग जी दोबारा कर देता है। और उधर से विंग आके वो भी करने लगता है और बच्चे भी करने लगते हैं। तो जुन परेशान हो जाता है और कहता है सब लोग परेशान कर रहे हो मुझे, और वो भागने लगता है। फिर विंग उसे पकड़ता है और बोलता है बैठ जाओ खाना खाओ चुपचाप। फिर जुन कहता है मम्मा खिलाओ। विंग हाँ हाँ खिला रहा हूँ बैठो। विंग खिलाता है, वांग जी इन दोनों बच्चों को खिलाता है और शौशी को भी। और आंट खुश हो रही थी उनकी हैप्पी फैमिली देखकर। विंग और वांग जी जब उनके पास काम नहीं होता था वो बच्चों के साथ खेलते थे, जो भी बच्चे कहते थे। देखते ही देखते कब 3 दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और वो दिन भी आता है। आज विंग और वांग जी को बाहर जाना था। शौशी अकेली रहेगी आज घर में। बच्चों को विंग ने स्कूल नहीं भेजा था ताकि वो शौशी के साथ रहे। विंग और वांग जी बच्चों हम जा रहे हैं, अच्छे से रहना। शौ याद है ना मैंने क्या समझाया था, बच्चा दी का ध्यान रखना। शौ चिंता मत करिए मॉम डैड, मैं शिजी का ध्यान रखूंगा, आप जाइए। वांग जी और विंग उनको हक करते हैं, उनके फोरहेड पे किस करते हैं और वो चले जाते हैं। वांग जी कहते हैं वाइफी तैयार हो? विंग हाँ चलिए। घर से बाहर जाते हैं। विंग पूरी सिक्योरिटी चेक करके जाता है और उसने सिक्योरिटी और टाइट कर दी थी अब, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहे थे। तो विंग को लगा था कि किसी को पता न चल जाए, इसलिए उसने सिक्योरिटी और टाइट कर दी थी। विंग देखता है वांग जी परेशान लग रहा है। विंग क्या हुआ अभी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? वांग जी वाइफी मुझे शौशी के लिए डर लग रहा है, हम उसके पास नहीं है। विंग हम उसे कॉल कर लेंगे वीडियो कॉल पे, जब उसे डर लगे वो हमें देखकर शांत हो जाएगी, चिंता मत करिए, अभी सिर्फ और सिर्फ मिशन पर ध्यान दीजिए। विंग और वांग जी वहाँ पहुँचते हैं। वांग जी वाइफी ये कार किसी की नजर में नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ इसे यहीं पार्क कर देते हैं और हमें यहाँ से आगे पैदल जाना होगा। विंग समझ गया। विंग 1 मिनट रुकिए। वांग जी क्या हुआ? क्यों ना मैं सारे पहले बाहर के कैमरास को हैक कर लूँ, फिर धीरे धीरे अंदर वाले कैमरास को हैक करूँगा। वांग जी ठीक है।
तुम करो, मैं लगाता हूँ। विंग सबको हैक करता है। वांग जी जीप पार्क करता है, वो दोनों उतरते हैं। विंग और वांग जी आराम से जाते हैं, वो रूम के अंदर जाते हैं। विंग कहता है, लागू कितने समय पे शुरू होगी स्पीच? वांग जी 9 बजे। विंग अभी कितने बज रहे हैं? 7। हो जाएगा काम। विंग और वांग जी वो बैठकर कैमरा देख रहे थे। वांग जी कहता है, अब क्या करो तुम? विंग अरे जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी होगी जो देख रही होगी, तो क्यों ना उन्हें भी दिखाया जाए। मैं सब जगह की फोटो क्लिक कर रहा हूँ और वो फोटो सिर्फ वहीं दिखेगी। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कैमरा कब हैक हुआ। उन्हें लगेगा सब नॉर्मल चल रहा है। वहाँ पर जब बहुत ज्यादा हमला होगा वेंचाओ पे, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे बचाना है, क्योंकि वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे और हम काम करके निकल जाएंगे। वांग जी ऐसे तो उन्हें पता चल जाएगा कैमरा हैक हुआ है। विंग नहीं चलेगा। वांग जी कैसे? विंग जब कहता है, अच्छा देखिए इधर। वांग जी देखता है, विंग लैपटॉप में अपनी आईडी एंटर करता है और वांग जी शॉक। वांग जी तुम एशिया के टॉप हैकर, तुम वही हो ना जिसे शाओशी ढूंढ रही है? विंग वांग जी का हाथ पकड़कर नीचे बिठाता है और कहता है, हाँ मैं ही हूँ। वांग जी खड़ा होता है और कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं उस दिन जब मैं और शाओशी बात कर रहे थे? विंग उसे बिठाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ वो मुझे तब तक ढूंढे जब तक वो खुद एक अच्छी हैकर ना बन जाए। अगर मैं उसे अभी से बता दूंगा कि उसकी माँ पहले से ही हैकर है, तो वो क्या मेहनत करेगी? और चलो कर भी ले, वो खुद से नहीं सीखेगी। खुद से सीखने वाला जल्दी सीखता है। तो एक एक चीज को बारीकी से सीखेगी, डिटेल में सीखेगी खुद से, और मैं सिखाऊंगा तो उसे सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप उसे बिल्कुल नहीं बताएंगे जिसे वो ढूंढ रही है वो मैं ही हूँ। वांग जी अच्छा ठीक है, समझ गया। वाइफी तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स भरी हुई हैं, और क्या क्या आता है तुम्हें बताओ मुझे। अभी क्या क्या बाकी है तुम्हारे लिए जानना? विंग अभी बहुत कुछ है, अभी बस समय रहते आप देखते जाएंगे। विंग जब हैक करता है वांग जी, वो इम्प्रेस हो गया था। वांग जी को अब समझ में आता है शाओशी क्यों बोल रही थी कि जब भी वो आते हैं वो उनकी फैन हो जाती देखकर। कोर्स कोई भी हो जाएगा, यहाँ तक कि वो सिक्योरिटी पता तक नहीं लगा पाई कि विंग ने उनका पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। एक सिंगल सेकंड तक के लिए उन्हें पता नहीं चला। विंग उन्हें वही दिखा रहा था जो वो दिखाना चाहता था। विंग उन्हें वो दिखाता है और यहाँ पे वो असली चीज देख रहा था। विंग देखता है मिनिस्टर उसका बेटा आ गया। विंग जल्दी ये कैमरा पे दिखाना होगा, इस वाले। विंग जब ऐसा करता है, भांग जी क्यों? विंग क्यों मतलब क्या? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आपको क्या लगता है मैं फंसूंगा नहीं? मैंने कहा था ना उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, तो उन्हें ये भी नहीं पता चले कि मिनिस्टर आ गए, उनका बेटा आ गया, तो फिर काम कैसे बढ़ेगा आगे? भांग जी ठीक है आगे करो। विंग उन्हें वही दिखाता है जो जरूरी था। रियल इमेज है वो दिखाई नहीं रहा था, हाँ थोड़ी थोड़ी दिखा रहा था। विंग कहता है, अभी वो रहे। विंग कहता है, ओ नो शिट। वांग जी क्या हुआ? वो देखिए वो एक तार कनेक्ट नहीं है, उसकी वजह से मैं उन स्क्रीन्स को हैक नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी अब क्या होगा? विंग मैं चाहता हूँ वहाँ पे लगा के आता हूँ ये। वांग जी ये क्या है? ये पेन ड्राइव है, इसकी मदद से मैं जल्दी हैक कर पाऊंगा। वांग जी मुझे बताओ क्या करना है, मैं जाऊंगा। विंग नहीं आप। वांग जी मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ पे देखना भी तो पड़ेगा। ऐसा करो तुम मुझे गाइड करना, तुम जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करते जाऊंगा। विंग ठीक है, मैं आपको यहाँ से गाइड करूंगा कैमरा में से देखकर। ये लीजिए ब्लूटूथ कान में लगाइए, और ये आपको वहाँ लगाना, और हाँ मास्क, कैप और गॉगल्स लगा कर जाना। भले ही मैं उन्हें ना देखने दूं आपको कैसे जा रहे हैं, रियल इमेज ना देखें, पर मैं गलती से भी नहीं चाहता आपको कुछ हो, गलती से भी नहीं। वांग जी ठीक है। वांग जी जल्दी से कैप पहनता है, गॉगल्स पहनता है, मास्क लगाता है, और वो कान में ब्लूटूथ लगाता है। वो जा रहा था। विंग रुकी। वांग जी क्या हुआ? विंग टाइटली हक करता है और कहता है, अभी ध्यान से जाना। वांग जी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है वाइफी, मुझे पता है तुम कुछ नहीं होने दोगे, तुम संभाल लोगे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। विंग वांग जी फोरहेड पे किस करता है और कहता है, जल्दी जाइए और जितना जल्दी हो सके मेरे पास वापस आ जाइए। वांग जी स्माइल करता है और वो जाता है। वांग जी वाइफी कहाँ जाना है? विंग सीधा जाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, वो बेंचाओ इधर आ रहा है। वाइफी क्या करूँ? आपकी आईडी? वो जरूर जैसा पिछली बार हुआ था। नहीं। विंग देखता है उधर से वेटर आ रहा है। विंग जल्दी से आगे जाइए, थोड़ा लेफ्ट होइए, हाँ वहीं पे झुक जाइए। वो वेटर सामने खड़ा था और उसके सामने टेबल था जिसपे वो खाना ले जा रहा था। वहीं पे रख देता है अपने ब्लूटूथ को और कहता है, बच गए। वो गहरी सांस लेता है, वो गल्प करता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, वो डर गया था। विंग रास्ता खाली, जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट। आप पीछे पहुंच चुके हैं, वहां पर आपको ब्लू वाला वो दिख रहा है यूएसबी लगाने वाला, उसमें डालिए। वांग जी
वाईफाई ये लेकर आना है। वेंग हाँ बस थोड़ी देर रुक जाइए वहाँ पे, मैं जल्दी कर लूंगा। वेंग जल्दी से पासवर्ड हैक करता है। वेंग वो हैक कर रहा था तभी वो देखता है कोई आ रहा है उधर। वेंग कोशिश करता है वो जल्दी जल्दी करने की। वेंग वो डर रहा था, उसकी सांसें भारी हो रही थी क्योंकि वांगजी भी वहीं खड़ा था और वो इंसान पास आता जा रहा था। वेंग हो गया, निकालिए जल्दी और उस टेबल के नीचे जाइए अपने लेफ्ट में। वांगजी लेटता है और रोल करके टेबल के नीचे चला जाता है। वेंग वो शांति से बैठता है अब चेयर पे, वो डर गया था। वेंग अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप घेरे हुए हैं इस वक्त, कोई आवाज मत करना और गलती से भी वो यूएसबी वहां गिरना नहीं चाहिए, वो पेन ड्राइव। वांगजी समझ गया। वांगजी अगर वो गिर गया तो वांगजी जब ये कहता है वेंग तो हम पकड़े जाएंगे और अगर हम पकड़े गए तो आप भी जानते हैं कि क्या होगा। वांगजी टाइटली अपने अंदर वाली जेब में डाल लेता है उसे। वेंग अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना, बाहर आइए उससे, आपको सीधे जाना है लेफ्ट हैंड पे वॉशरूम है। वांगजी तो वहाँ क्यों जाना है? उस वॉशरूम के पीछे वाली खिड़की से आप डायरेक्ट बाहर आ सकते हैं। वांगजी ऐसा करूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा, खोलनी पड़ेगी वो। विंग हाँ हाँ वांगजी मैं आ भी जाता लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई भी औजार नहीं जिससे मैं वो खोलूं और वापस फिक्स भी कर सकूं। विंग ठीक है मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ। विंग सारे कंप्यूटर को चेक करता है, सारे कैमरास देखता है तो उसे एक खाली रास्ता नजर आता है जो पीछे वाला था। विंग इस ऑडिटोरियम के पीछे एक रास्ता है, शायद वो खाली लग रहा है। वांगजी याद आया वहां से कोई नहीं जाता, उसने बताया था मैं जा सकता हूँ। फैफी बस ध्यान देना, मैं आ रहा हूँ, मुझे याद है वो रास्ता। विंग ठीक है। विंग देखता है कैमराज में से जो भी आ रहा था। वांगजी सीधा चलता जा रहा था उस रास्ते पे, तभी विंग कहता है रुकिए, वहाँ पे वेंचाओ जा रहा है। वांगजी क्या मतलब? विंग आप एक बार पीछे जाना उसके। जी क्यों क्या हुआ फैफी? विंग मैंने किसी और को जाते हुए देखा है। विंग जी जब ये सुनता है विंग नहीं रहने दीजिए आप बाहर आइए। विंग जब ये कहता है वांगजी नहीं मैं जाता हूँ, वो पीछे जाता है। वांगजी पीछे जाता है और वो रिकॉर्डिंग करता है। अब उसे सुनाई पड़ता है जिंग गोंग शो, वो था वहाँ पे। वो कहता है मैंने और लड़के ढूंढ लिए अपने स्टेट से, ये काम कभी नहीं रुकेगा, चिंता मत करो, मैं आज ही उन्हें देश से बाहर भेज दूंगा। बहुत बड़ा ट्रक जा रहा है, आज रात को समुद्र के किनारे से ले जाएंगे, वहाँ पे ज्यादा नेवी नहीं होगी इस वक्त। वांगजी ने ये रिकॉर्ड कर लिया था और विंग ये सुनकर वो शॉक हो गया था। विंग देखता है कैमरा में, वो कहता है जल्दी बाहर आइए, वो आ रहा है बाहर। वांगजी जल्दी वहां से ऊपर चढ़ता है और वो नीचे से चले जाते हैं। विंग गहरी सांस लेता है और कहता है बच गए। वांगजी नीचे उतरता है और कहता है वाईफाई में आ रहा हूँ। और विंग देखता है रास्ता साफ है, वो कहता है आ जाइए, हाँ लेफ्ट में साइड से ये लास्ट गेट है। और वांगजी वो क्रॉस कर लेता है। विंग बहुत खुश होता है, उसे शांति मिलती है। विंग जल्दी आइए। वांगजी पहुंचता है। वांगजी जैसे वहाँ पहुंचता है विंग लंजा अब क्या करें, अगर हम यहाँ रहते हैं तो वो लड़कियां निकल जाएंगी। वांगजी ये सुनता है विंग के मुंह से, वो कहता है वाईफी तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम शायद भूल गए हो तुम्हारे हबी एक जनरल भी हैं, सिर्फ सिंगर नहीं हूँ मैं। विंग अब क्या करेंगे? वांगजी तुरंत सोंगलेंग को कॉल मिलाता है और कहता है इमरजेंसी में टीम रेडी करो और सीधा नेवी के पास कांटेक्ट करो और तुम जितने भी बंदरगाह हैं जहाँ से इलीगली काम होता है पता करो और वहाँ पर टीम को तैनात करो। लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है देश में, कैसे भी करके उन्हें बचाना है। सोंगलेंग यस जनरल समझ गया जी, जितनी बड़ी हो सके उतनी टीम ले जाना और हाँ सबका ध्यान रखना अब तुम। सोंगलेंग समझ गया जनरल। विंग गहरी सांस लेता है और कहता है अभी जल्दी आइए, वो जिंगोंग शो जा रहा है, हमें थोड़ी और खबर मिल सकती है। वांगजी पर कैसे? विंग वो अभी वहीं पर है। विंग और वांगजी दोनों सुनते हैं फॉरेस्ट के पास वाली नदी, वहाँ पर ट्रक ला के ट्रक से फिर वापस पूरा का पूरा कंटेनर उठा के शिप में लोड कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। विंग वो कहता है अभी जल्दी करिए, ये खबर सोंगलेंग को पहुंचाइए, इससे जल्दी काम हो पाएगा और टाइम भी बचेगा, सारे बंदरगाहों पे जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। वांगजी तुरंत विंग को किस करता है और कहता है तुम ना अमेजिंग हो, मेरी वाइफ इतनी ज्यादा अमेजिंग है, तारीफ बाद में करना, पहले ये करिए। वांगजी समझ गया। वांगजी जल्दी से ब्लूटूथ उतारता है और सीधा सोंगलेंग को कॉल करके कहता है फॉरेस्ट के पास जितने भी ट्रक जा रहे हैं उन पर निगरानी रखो, चेक पोस्ट पे बंद करवाओ और हाँ सीधा जंगल के पास जाओ जहाँ से इलीगली जाता हो सामान, ऐसा कोई बंदरगाह पता करो। विंग अरे हाँ ये भी तो दिक्कत है, इतने सारे हैं, थोड़ा सा और पता चल जाता है इससे तो। विंग कैमरा जूम करता है और कहता है अभी जल्दी इधर है। वांगजी जल्दी जाता है, क्या हुआ भाई? विंग वो अभी भी यही है, हम उसे देखकर पता लगा सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं, जल्दी आइए। विंग और वांगजी वो ध्यान से सुन रहे थे, तभी वांगजी कहता है भाई वहाँ जूम करना। विंग कहाँ पर? वो कार दिख रही है उस पर एक बार जूम करना।
विंग कैमरा से जूम करता है कार पर। वांग जी, वाइफी तुम्हें दिख रहा है? विंग, क्या? उस पे तो पेंट हो रखा है ऐसा लग रहा है। वांग जी, हाँ उस पे अभी पेंट हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इस पे देखो प्लेट में कोई नंबर नहीं है। नंबर तो छोड़ो, इसका मॉडल भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और वो लोगो, वो मैंने कहीं तो देखा था। वांग जी, जब ये कहता है विंग, कहाँ देखा था बताइए जल्दी। तभी चिंग गोंग याओ कहता है, अरे तुम्हें पता है आज ये गाड़ी भी चली जाएगी। जो धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी। और तुम ये कार यहाँ पे लेके क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं जाएगी तो फिर। चिंग गोंग याओ, अरे एक बार ट्राई तो कर सकता हूँ ना, और किसको क्या ही पता चलेगा। देखो कितने अच्छे से पेंट किए मैंने। आज चली जाएगी ये बाहर, आखिरी मॉडल है, इस्तेमाल तो कर लो थोड़ा। वेंचो, तुम ना खुद तो फंसोगे, मुझे भी फंसवाओगे। विंग, सुना आपने, ये बाहर जाएगी। इसका मतलब? वांग जी, इसका मतलब ये वहीं जाएगी जहाँ वो लड़कियां हैं। वांग जी, एक मिनट, ये बाहर जाएगी, ये मॉडल, ये लोगो, वाइफी, ये वही है जो अभी करंट न्यूज में चल रही है। ये इसकी स्मगलिंग कर रहा है। इसे लाना और भेजना दोनों गैर कानूनी है। विंग, पता नहीं और कितने इलीगल काम करता है ये। वांग जी, वाइफी, ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में चलते हैं। ये बाहर जाएगी वेस्ट की तरफ, यानी हमारे वेस्ट के फॉरेस्ट से होकर जाएगी, ना कि वाटर से। विंग, नहीं, ये जाएगी तो फॉरेस्ट से, पर उसने कहा था पानी के जरिए जाएगा, कंटेनर, पोर्ट से, बंदरगाह से। पहले ये पूरब की तरफ जाएंगे, पूरब से लड़कियों को बिठाएंगे दूसरे कंटेनर में और फिर भेजेंगे। वांग जी, सही कह रहे हो। वाइफी, विंग, हाँ मुझे लगता है। विंग, हाँ मुझे भी वही लग रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वांग जी, पर वाइफी, हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वेंचर दोबारा भीड़ में हमें नजर नहीं आएगा। विंग, हमें एग्जैक्ट लोकेशन का कैसे पता लगा, वो भी बताइए। विंग, एक मिनट, अगर वो कुछ इलीगली भेजना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली पोर्ट से नहीं भेजेंगे। ये क्या मतलब? हाँ अभी वो डायरेक्ट बंदरगाह से कैसे भेज सकते हैं, वहाँ पर नेवी रहती है। एक मिनट, कोई रिवर देखनी होगी जो पास में हो, उसके पास फॉरेस्ट हो, और वो इतनी बड़ी हो कि उसमें शिप आराम से जा पाए, वहाँ से नेवी ना हो। उस टाइम वो उन लड़कियों को बाहर निकालेंगे। वांग जी शॉक था, इतनी तेज दिमाग कैसे चलता है विंग का। और वांग जी कहता है, एक मिनट वाइफी, मुझे याद है। वांग जी तुरंत फोन उठाता है, सॉन्गलैंग को कॉल करके कहता है, हमारे स्टेट का सबसे बड़ा वाला जंगल, उसका चेक पोस्ट पे लोगों को खड़ा करो और वहाँ पर सभी की चेकिंग शुरू करवाओ। और हाँ, रिवर के पास जहाँ लाइट नजर आए वहाँ पर जाओ, और जब तक मैं ना बोलूं कुछ भी मत करना, मैं आ रहा हूँ। विंग शौक था, वांग जी कितनी तेज दिमाग चलाता है। विंग, अभी आप ऐसे ही जनरल नहीं हो, अब समझ में आया कि आप जनरल क्यों हो। विंग, अभी आप जाइए, मैं देख लूंगा। वांग, वाइफी, बिल्कुल नहीं, मुझे इससे बदला तो लेना है अपनी बच्ची के लिए। और हाँ, मैं वहाँ जाऊंगा, साथ में तुम भी चलोगे। मैं उन्हें यहाँ से गाइड करता रहूंगा, फिर बाद में चलूंगा, अब हमारा काम हो जाएगा यहाँ से। विंग, इसका मतलब आप अभी नहीं जाएंगे? वांग जी, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बच्ची का बदला लिए बिना कैसे जाऊंगा अपनी वाइफ को यहाँ अकेला छोड़ के, इतने खतरे में। विंग, पर उन्हें बचाना जरूरी है। वांग जी, हमें ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं, देखो स्पीच शुरू हो चुकी है, तो उसे देखो वो बीच में खड़ा है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। वांग जी, ठीक है। वांग जी तुरंत कॉल करता है बच्चों के पास। शॉ कॉल उठाता है। वांग जी, बेटा शॉ, शिजिए कहाँ है तुम्हारी? शॉ शिदी। वांग जी, हाँ कहाँ है? वो रही, देखिए उधर। वांग जी ने वीडियो कॉल किया था और सब लोग टीवी देख रहे थे। बेटा शाओ, जब मैं कहूँ ना तो टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाना और शाओशिदी को हमें दिखाना फोन पर, ठीक है? और उन्हें टीवी देखने देना, अगर वो ना देखें तो उन्हें दिखाना, ठीक है? तो मैं बताया था ना। शाओ, ठीक है पापा, मैं दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ वहाँ बैठो। अच्छा चलाओ। वांग जी, वाइफी, वो देखो दिख रहे हैं। विंग तुरंत एक की प्रेस करता है और वहाँ पर स्क्रीन पर वैन चाओ और जिंग याओ की वीडियो चलने लगती है। मैं वैन चाओ कह रहा था, इन लड़कियों को मेरे रूम में भेज दो और आज इनको बेचा जाएगा। वही वाली वीडियो विंग ने स्क्रीन पर चला दी थी, जिसे देखते ही पब्लिक इतना भड़क जाती है, कहते हैं ये इसका बेटा, कितने अच्छे बनते पीछे, और देखो कैसी हरकतें हैं इनकी। और वहाँ पर सब लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से एक चिल्लाता है, अरे ये रहा वो। सब लोग जैसे उसे देखते हैं ना, वो
भड़क जाते हैं, वो देखने लगते हैं और जैसे ही शाओशी उधर देखती है वो डरने लगती है, डर जाती है। ये अंकल, नहीं मुझे नहीं देखना। वो आंखें बंद कर लेती है, अपने घुटने पकड़ कर बैठ जाती है, अपना मुंह अपने घुटनों में छुपा लेती है और चिल्ला रही थी। आंट उसे संभालती है। विंग कहता है बच्चा डरो मत, देखो जी बच्चा पापा की बात सुनो, इधर देखो। शाओशी भांगजी की तरफ देखती है थोड़ा और कहती है नहीं पापा मुझे नहीं देखना, वो करते हैं अंकल जी, मैंने कहा था ना उन्हें पनिशमेंट दिलवाऊंगा। देखो उधर एक बार हमारे लिए, मैं कहा था ना तुम मेरे लिए देखोगी, देखो। पापा मुझे नहीं होगा मम्मा। बच्चा देखो एक बार, देखो ना वो उसे बस पनिश कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, तुम्हारा बदला ले रहे हैं। मम्मा मुझे नहीं देखना, वो बहुत गंदे हैं। वांगजी बच्चा देखो, तुमने कहा था ना, मुझसे वादा किया था तुम देखोगे। शाओशी तो ठीक है। शाओशी जैसे दिखते वो मुंह घुमा लेती है। वो डर रही थी उसे देखकर, उसे वही सब याद आ रहा था, उसके कानों में वो चीखें गूंज रही थी उस लड़की की। शाओशी नहीं मम्मा वो मेरा भी वही हाल करेंगे, नहीं मैं नहीं देखूंगी। वांगजी शाओ बेटा शिजी को दिखाओ, उनकी आंखों पे से हाथ हटाओ, आंट मदद करना शाओ की। वांगजी बच्चा देखो एक बार, उसे पनिशमेंट मिली है। फिर शाओशी देखती है और धीरे धीरे पब्लिक इतनी बढ़ जाती है, इतना गुस्सा आता है उन्हें और वो मारने लगता है। और वहीं पर मिनिस्टर का बेटा कह रहा था मुझे बचाओ, कोई बचाओ पापा। और वो मिनिस्टर बोला था कोई मेरे बच्चे को बचाओ, और वो पुलिस फोर्स बुलाता है, पूरी फोर्स वहाँ आ जाती है। वांगजी और विंग बस गुस्सा आ रहा था। पर अब शाओशी जब देखते है वो कहती मम्मा वो मार रहे हैं उसे, वो पनिश कर रहे हैं। वांगजी और विंग हाँ बच्चा वो पनिश कर रहे हैं उसे। जब पुलिस के सब कंट्रोल में आता है और फोर्स के, तब सब लोग पीछे होते हैं और शाओशी देखती है वो हिल नहीं रहा था। हाँ वेन चाओ मर गया था। सामने से मिनिस्टर आता है, वो रो रहा था उसकी लाश पे। विंग और वांगजी वो हंस रहे थे, वो खुश थे, उनकी बेटी का डर उन्होंने खत्म कर दिया। शाओशी बहुत खुश हो गई थी वो देखकर। वो कहते मम्मा अब ये कभी नहीं आएंगे मेरे पास। वांगजी और विंग स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ बच्चा कहा था ना कभी नहीं आएंगे। मम्मा पापा अब कब आओगे। वांगजी और विंग बच्चा हम अभी नहीं आ सकते। शाओजी जुन शाओजी बेटा, शाओशी शिजी को अकेला नहीं छोड़ना, तुम साथ रहना ओके। आंट हम थोड़ा लेट आएंगे, आप बच्चों के साथ ही रहना, हमें मिशन पर जाना है दोनों को। आंट ठीक है मैं ध्यान रखूंगी कमांडो। वो जनरल लैन आप आइए आराम से। और तभी उनके घर पे कोई आता है, आंट को बुलाने आए थे। वांगजी और विंग कहते हैं ठीक है आप चले जाना बच्चों, तुम ध्यान रख लोगे ना अपना, किसी के लिए गेट नहीं खोलना, पता है ना। शाओशी हाँ पापा मैं ध्यान रखूंगी इन तीनों का। विंग और अपना भी, हम जल्दी वापस आएंगे चिंता मत करना, और चारों अपना ध्यान रखना। ये कह के विंग और वांगजी कॉल कट करते हैं। वांगजी बैफी जल्दी सामान पैक करो। विंग ठीक है। विंग जल्दी जल्दी सामान पैक करता है, वांगजी उसकी मदद करता है, वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। वांगजी कैसा चल रहा है सब मुझे बताओ। सॉन्गलैंड जनरल वो लड़कियों को दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं। वांगजी नहीं हमें तो टाइम लग जाएगा, तुम कितने लोग हो, हम सब जगह फैले हुए हैं। सॉन्गलैंड अब ध्यान से सुनो, मुझे आने में टाइम लगेगा और अब सब कुछ तुम्हें संभालना है। सॉन्गलैंड समझ गया जनरल लैन। वांगजी सुनो, सबका ध्यान तुम्हें रखना है और हाँ अपना भी ध्यान रखना, मैं बस आ रहा हूँ। विंग देखता है वांगजी कैसे सबको लीड करता है, सबका ध्यान भी रखता है। जी क्या लगता है कितने टाइम में वो कर पाएंगे उन्हें अंदर। मुश्किल से आधा घंटा और लगेगा। वांगजी बस हमें इतना ही टाइम चाहिए, मैं आ रहा हूँ कुछ मत करो, मैं गाइड करूँगा वहाँ के, बस उन्हें देखते रहो। जब तुम्हें लगे कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है तो मेरा ऑर्डर है फायर एंड शूट, मेरा इंतजार मत करना, फिर पुलिस छूटे तुम्हें, बाकी मैं देख लूंगा। सॉन्गलैंड समझ गया, ओवर एंड आउट। जी ओवर एंड आउट। वांगजी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। विंग अरे आराम से चले, आपके हाथ में लगी हुई है। वांगजी इस सब का टाइम नहीं है वैसे, उन लड़कियों को बचाना बहुत जरूरी है, अगर एक बार वो देश से बाहर निकली तो वापस नहीं आ पाएंगी। विंग जानता हूँ, आप कहें तो मैं चलाऊं। वांगजी नहीं तुम बैठो बस। विंग देखते वांगजी के हाथ से अब खून आने लगा था पीछे। विंग आपने क्या किया ये चिंता मत करो वैफी, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग जाते हैं, वांगजी पीछे से जाता है। सॉन्गलैंड आप लोग आ गए। वांगजी देखता है सिचुएशन और कहता है वैफी तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं। विंग हम शूट कर दें। वांगजी नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा, डायरेक्ट एक्शन लेना बेकार है। वांगजी कितने लोग हैं इधर। सॉन्गलैंड 3 टीमों में बैठे हुए हैं हम, एक उधर सामने है, एक पीछे और एक हम इधर है, सामने रिवर है। वांगजी ठीक है। वांगजी वैफी तुम जितना हो सके सबको एक एक करके मारते जाओ और अपने लोगों को घुसाते जाओ अंदर, जितने लोग उनमें से मरे उतने लोग हम में से जाने चाहिए, कपड़े चेंज होने चाहिए सबके जो उन्होंने पहन रखे हैं, समझ गए। विंग यस जी, और सब लोग अपना ध्यान रखना, वाइफी तुम भी। विंग यस
जनरल लैन। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ओके कमांडो वो चाहिए। इस वक्त वो सीनियर और जूनियर बन चुके थे। वांग जी वाइफी तुमने कितने मारे हैं अभी तक? विंग मैंने 3 मार दिए। सोंगलैंड 3 लोगों को अंदर जाने की बोली। सोंगलैंड यस जनरल। वांग जी मैंने 2 को मार दिया। कितने लोग हैं उस साइड? वांग जी के जूनियर कहते हैं हम 2 लोग हैं सर। वांग जी ठीक है 2 लोग अंदर घुसो और कपड़े इधर आके पहनो, जल्दी इधर आओ। और धीरे धीरे वो उनकी पूरी टीम को चेंज कर देते हैं। वांग जी सीधा जाके उनके लीडर पे हमला करता है। वहां से जिंग गुआंगयाओ चला गया था कार रखकर। इसे तो वो खबर अब कल मिलेगी क्या हुआ यहाँ पे, और बेचारा रोएगा बहुत क्योंकि अब विंग जो करेगा वो सोच भी नहीं सकता। वांग जी जैसे ही उनके लीडर को मारना शुरू करता है विंग, वो देखता है वांग जी को लग रही है, वो जाता है आगे और मारना शुरू करता है। विंग और वांग जी दोनों टीम मिलकर मारते हैं। वांग जी घूमकर एक एक मारता है तो विंग इधर से मुक्का मारता है। लड़कियों को बाहर भेजोगे? हाँ लड़कियों को? तुम्हारी माँ बहन तो होगी नहीं घर में, अभी बताता हूँ तुम्हें। विंग और वांग जी उसकी रेल पेल देते हैं। उसे इतना मारते हैं बेचारा बोल रहा था छोड़ दो मुझे। तभी विंग कहता है जब वो बोल रही थी छोड़ दो हमें तुम छोड़ रहे थे, तो तुम क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? वांग जी वो लात मार रहा था, विंग भी उसमें लात मार रहा था। वो बेचारा बेहोश हो जाता है। वांग जी वाइफी ये तो बेहोश हो गया। विंग खींच कर ले जाता है उसे, उठाकर पानी में उसका मुंह दे देता है। फिर जब वो होश में आता है विंग फिर से मारना शुरू कर देता है। मुझे कहता है ओ माय गॉड मेरी वाइफ कितनी क्रूएल है। यहाँ तक कि वांग जी के जूनियर्स भी कह रहे थे पहली बार मैंने जनरल का कंपैटिबल कोई देखा है जो बिल्कुल उनके जैसा है। नहीं इतना भी नहीं है, जनरल को ज्यादा ही शैतान है, डेविल है डेविल। सोंगलैंड कहता है क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मारो इन्हें। जूनियर ये यस कैप्टन सॉन्ग अभी मारे। फिर वांग जी देखता है वो फिर बेहोश हो गया। वांग जी तो सीधा टांग उठाता है उसके मुंह पे रखता है और उसके मुंह को फिर से पानी में डुबोने लगता है। वो कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी तो छोड़ ही नहीं रहा था, वो और मुंह दिए जा रहा था उसका पानी में। थोड़ी देर में वांग जी उसे जान से मार देता है। ये क्या किया आपने? वांग जी क्या करूं मुझसे कौन सा कंट्रोल ही नहीं होता। और भाई मैं जनरल हूँ यहाँ पे सब मुझे ही तो देखना है, अगर एक आदमी मर भी गया तो क्या मैं कुछ लिख दूंगा। विंग आप जनरल होने का कुछ ज्यादा ही अच्छा फायदा उठाते हैं। आपका काम कितनी जल्दी होता है, बस आपको बोला और आपका काम भी हो गया। वांग जी यही तो फायदा है जनरल होने का, बस ऑर्डर दो काम हो जाता है। विंग हाँ मुझे भी बस ऑर्डर देना पड़ता है। वांग जी सच्ची? विंग हाँ तो बस कभी कभी जाना पड़ता है। सच्ची? विंग क्या सच्ची लगा रखा है। सोंगलिंग जैसा काम करता है शुयांग भी करता है। तभी शुयांग की रिपोर्ट आती है उसके पास। विंग को गुस्सा आ रहा था, आज की खबर भी दी थी कि जिंग गुआंगयाओ क्या करने वाला है। विंग कहता है अगर ये थोड़ी देर पहले भेजता तो मैं बचा नहीं सकता था, कुछ और प्लान बना लेता। वांग जी कोई बात नहीं वाइफी, तुम्हारा हस्बैंड क्यों है? तभी सोंगलिंग आता है और उसके जूनियर्स आते हैं। तो वांग जी कहता है थैंक यू कमांडो वू हमारी मदद करने के लिए। विंग ओके जनरल लैन मैं चलता हूँ। वांग जी तुरंत विंग को खींचता है और कहता है वाइफी कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो साथ जाऊंगा। जब जूनियर ये सुनते हैं वांग जी के सारे, वो शॉक हो जाते हैं। वो बस वांग जी को घूर रहे थे। वांग जी ऐसे मत घूरो, हाँ यही है मिसेस लैन। अभी जूनियर कहते पर जनरल ये तो कमांडो वो है ना, आप क्या कह रहे हैं? वांग जी हाँ ये कमांडो वो भी हैं और मेरी वाइफ भी हैं। विंग वो करता है सबको और कहता है आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। वो पहले तो देखते हैं विंग को क्योंकि उन्होंने अभी विंग का असली रूप देखा था जैसे विंग मार रहा था। वो कहते हैं वो करते हुए आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस लैन। विंग गुस्से में घूरता है जूनियर्स को, मैडम लैन। विंग ओके अभी चलें। वो दोनों जा रहे थे तभी जूनियर्स कहते हैं दोनों एक जैसे हैं डेविल, पर हाँ उनकी वाइफ इतनी क्रूएल नहीं है जितना कि वो है। सोंगलिंग क्या बात कर रहे हो, अगर जनरल ने सुन लिया तो तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे फील्ड में? जूनियर्स तभी बोलते हैं आप खुद बताइए कैप्टन सॉन्ग, आपको नहीं लगता दोनों बहुत डेविल हैं? सोंगलिंग वो मन में सोचता है और कहता है तो सही दोनों एक जैसे हैं, बस हाँ कमांडो वो थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं, हमारे जनरल की तरह नहीं है। सोंगलिंग कहता नहीं है, वो कहता है क्या कह रहे हो चलो यहाँ से। तभी वांग जी कहता है उन सभी लड़कियों को उनके घर पहुंचा दो और तुम सब भी जा सकते हो, बाकी सब मुझे रिपोर्ट मिल जानी चाहिए सोंगलिंग कल। सोंगलिंग ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकते, रात को इनको रिपोर्ट लिख कर दूंगा मैं, खुद तो चले गए अपनी बीवी के साथ मजे करते हुए, सब काम मुझ पर छोड़कर चले गए। करना भी पड़ेगा, पैसे भी तो वही देते हैं, नहीं किया तो
फील्ड में अलग से रगड़ दिया जाऊंगा इनके सामने। हो जाएगा जनरल लाइन, आप जाइए आराम से। जूनियर्स हंस रहे थे सोंगलेंग पर। फिर सोंगलेंग को याद आता है वो इनका सीनियर है और काम तो ये होता है आर्मी में, ऊपर से जो ऑर्डर मिलता है वो नीचे वाले पे आता है और नीचे वाले को जो मिलता है वो अपने नीचे वालों से कराता है। तो हाँ, अब जूनियर्स की बैंड बजेगी। सोंगलेंग, जल्दी इन लड़कियों के रहने का इंतजाम करो, कुछ को ऑर्फनेज भेजो और जिनके घर का पता चले उन्हें घर छुड़वाना है। और ये काम मुझे परसों तक मिलना चाहिए और सबकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फील्ड में मैं अलग से रगड़ूंगा, जनरल तो रगड़ते ही हैं। जूनियर्स, यस कैप्टन सॉन्ग, अभी हो जाएगा। वो सारे काम में लग जाते हैं और कहते हैं हाँ हमें फंसा दिया। सोंगलेंग भी वहां से चला जाता है उन पे काम छोड़ के। हाँ हाँ सोंगलेंग अभी जाओ, तुम्हें भी पता चलेगी। वांगजी कहेगा काम किसको दिया था अगर नहीं हुआ तो टाइम पे। विंग देखता है वांगजी फिर से चलाने की जगह बैठ रहा है। वांगजी तो वो खींचता और कहता है चलिए अंदर बैठिए, मैं चलाऊंगा। पहले तो आपने सुनी नहीं, मुझे देखना है कितनी लगी है। वो गाड़ी में बैठते हैं। विंग घूमिए इधर। वांगजी क्या कर रहे हो वाइफी? क्या कर रहा हूँ? चोट देख रहा हूँ, खून निकल रहा था उस टाइम। घूमिए इधर चुपचाप। वांगजी ठीक है। वो घूमता है। विंग शर्ट उतारिए। वांगजी वो गेट से बाहर देखता है। जूनियर्स उधर ही देख रहे थे। वांगजी वाइफी घर जाके करेंगे, चलो चुपचाप बैठ जाइए। विंग फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। विंग वैसा करता है, वो सामने देखता है। जूनियर्स उन्हें ही देख रहे थे। विंग अच्छा तो जूनियर्स देख रहे थे, आप बोल नहीं सकते थे? वांगजी बोल तो रहा था, तुम ही बोले थे चुपचाप बैठ जाओ। विंग ठीक है हो गया, ऊपर करिए। वांगजी चले। विंग जब जूनियर्स ने इतना देख लिया तो बाकी भी देख लेने दो। वांगजी क्या मतलब? विंग थोड़ा आगे आता है। वांगजी आंखें बड़ी करके देख रहा था। विंग वांगजी के फोरहेड पे किस करता है और उसके लिप्स पे और कहता है शुक्रिया अभी, आपने सबको बचा लिया और हमारे बच्चों का बदला भी ले लिया। वांगजी वो हाथ आगे बढ़ रहा था हक करने के लिए। विंग तुरंत बैठ जाता है और कहता है जूनियर्स देख रहे हैं। तो जूनियर्स चिल्लाने लग गए थे। वांगजी शीशा नीचे करता है और कहता है काम करो। वो तुरंत काम में लग जाते हैं। विंग शीशा ऊपर करके कहता है सीधे बैठिए, लग जाएगी। वांगजी सीधा बैठता है। जैसे ही वो जाते हैं सोंगलेंग सुनता है जूनियर्स कहते हैं ओह माय गॉड, जनरल लैन कितने लकी है ना, उनकी वाइफ उनसे कितना प्यार करती है। देखा था उन्होंने उनके फोरहेड पे किस किया, लिप्स पे किस किया। उनकी पट्टी करने के बाद मेरी लाइफ में कब कौन ऐसा आएगा जो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही करे। सोंगलेंग ज्यादा सपने मत देखो, काम पर ध्यान दो, मुझे कल तक रिपोर्ट चाहिए, मुझे भी देनी है आगे, ना अभी दिखा दूंगा तुम्हें दिन में तारे। तभी एक जूनियर कहता है पर अभी तो रात हो रही है। सोंगलेंग इधर आओ, बैंड हो जाओ। मैंने सिर्फ मुहावरा बोला था, तुम्हें बोलना जरूरी है बीच में? बैंड हो यहाँ पे। जूनियर कहता है कैप्टन सॉन्ग प्लीज छोड़ दीजिए, आगे से नहीं बोलूंगा कभी बीच में। सोंगलेंग मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। मन में कहता है क्योंकि आप बहरे हो जाते जब सुनना होता है। सोंगलेंग कहता है क्या कहा तुमने? जूनियर आपको मन की बात भी पता चलती है क्या? सोंगलेंग क्योंकि तुम्हारे मन की बात बाहर आ गई, अब तुम 50 मारो और तभी उठोगे। अगर 50 से पहले उठे तो तुम देखना, क्योंकि तुमसे काम भी तो बहुत कराना है अभी और हमारे कानों में आवाज आनी चाहिए वहां तक। वो लास्ट कॉर्नर देख रहे हो जो लास्ट में काम कर रहा है, अगर उसे एक भी आवाज नहीं पहुंची ना तुम्हारी तो मैं तुमसे दोबारा लगवाऊंगा, समझ गए? वो लगाना शुरू करता है। सोंगलेंग तुम सब क्या हंस रहे हो, काम पर ध्यान दो। जूनियर्स कहते हैं यस कैप्टन सॉन्ग। सोंगलेंग ठीक है जाओ, सब काम करने चले जाते हैं। सोंगलेंग भी देखता है और वो रिपोर्ट बनाता है कहाँ पर लड़कियों को भेजा गया है जो उसे कल वांगजी को देनी थी। सबका काम खत्म होता है। सोंगलेंग जल्दी स्कॉट लगाओ। वो स्कॉट में खड़े होते हैं। स्कॉट लाइन तोड़। वो लाइन तोड़ते हैं। स्कॉट डिसमिस हो जाता है। सोंगलेंग कहता है सब घर पहुंचने के बाद ग्रुप में मैसेज करेंगे कि वो पहुंच गए। जूनियर्स यस कैप्टन सॉन्ग, आप जल्दी करिए हमें जाने दीजिए। सोंगलेंग देखता है वो कितने खुश हैं काम खत्म करके। सोंगलेंग ठीक है तुम्हारी खुशी को बर्बाद नहीं करूंगा, जाओ। वो खुशी से दौड़ कर चले जाते हैं। अब वहीं विंग और वांगजी को दिखाया जाता है। विंग वो ड्राइव कर रहा था। वांगजी वो विंग अचानक से कुछ फील करता है अपनी थाइस पर। वो देखता है वांगजी के हाथ उसकी थाइस को स्क्वीज कर रहे थे। वो गल्प करता है और कहता है लंजा ऐसा मत करो। उसके हार्ट बीट बढ़ गई थी, उसे घूस बम्प आ रहे थे। वांगजी वो स्क्वीज करते हुए हाथ ऊपर की तरफ ला रहा था। विंग वो एक हाथ से ड्राइव करता है और वांगजी के हाथ को रोकने की कोशिश करता है। वो हैवीली ब्रीथ कर रहा था। वो कहता है लंजा मत करो, अभी सुने मत करिए। वांगजी वैसे क्यों, क्या हुआ? विंग गुस्से में देखता है उसकी तरफ और कहता है आपको नहीं पता क्या हो रहा है मुझे? आपका हाथ भी वही है और फिर भी पूछ रहा है मुझे क्या हो रहा है? प्लीज ऐसा मत करिए ना अभी। वांगजी थोड़ा और आगे ले जाता है अपना हाथ। विंग रोकने की कोशिश करता है। वांगजी वाइफी सामने ध्यान दो, हमारी
टक्कर हो जाएगी वरना किसी से। विंग तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं ऐसे? वांग जी तुरंत हाथ हटा लेता है और कहता है ठीक है चलाओ। थैंक गॉड बच गया। और विंग देखता है वांग जी उसका हाथ खींचता है, वो अपनी थाइस पे रखता है। विंग अब ये क्या करवा रहे हैं मुझसे? कहूँ मेरे हाथ से? वांग जी अगर तुम्हें करूँगा तो तुम्हें ज्यादा अजीब लगेगा, अगर मेरे साथ होगा तो मैं तो एंजॉय करूंगा साइड में। ऐसे सच बोलना मजा तो तुम्हें भी आ रहा था ना, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते इससे ज्यादा। मैं हूँ तो चलेगा, करो टच। मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। वांग जी स्माइल करता है और कहता बिल्कुल नहीं। वांग जी धीरे धीरे उसका हाथ वो अपनी प्रॉपर्टी पे रखता है। विंग इतना डर जाता है, वो तुरंत खींचने की कोशिश करता है पर वांग जी टाइटली पकड़ा हुआ था उसने। विंग आप बहुत बेशरम है, छोड़िए मेरा हाथ। वांग जी बिल्कुल नहीं। वाइफी तुम्हें पता है हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है और तुम ना पूछो मत क्या करते हो, कभी हमारे बच्चों का बहाना लेते हो तो कभी किसी का। विंग ठीक है आप जो करना चाहते कर लेना, अभी नहीं, अभी छोड़िए मुझे। जी बिल्कुल नहीं, तुम यही बोलते हो और मुझे कुछ करने नहीं देते। उस दिन तुमने बस थोड़ी मुश्किल से 2 मिनट देखा होगा मैंने तुम्हें, तुरंत तुमने अपने बटन लगा लिए थे। तुम बहुत बुरे हो, इतनी बुरी तरह मुझे परेशान करते हो। कोई करता है अपने हस्बैंड के साथ ऐसा? तो आप क्या चाहते हैं मैं खोल कर रखूं आपके सामने? वांग जी हाँ तो रखो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे है। वांग जी क्या प्रॉब्लम है? मेरी बॉडी है। वांग जी हाँ तो मेरी भी बॉडी है, तुम भी तो कितने आराम से देखते थे, कितना टच करते थे मुझे, मैं कुछ कहा कभी? तुमने मुझे बस 2 मिनट देखने दिया, तुम मेरा मेरा हक छीनते हो हर बार मुझसे। खुद तो देखते हो मुझे नहीं देखने देते। आप तो एक बात के पीछे पड़ चुके हैं। हाँ पड़ चुका हूँ तो अभी हमारी शादी नहीं हुई है। वांग जी अच्छा हम लीगली मैरिड हैं, घर चल के मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, तुम कहो तो अभी फोटो दिखाऊं तुम्हें? क्या आपके पास फोटो भी है? वांग जी हाँ बिल्कुल। फाइन हार मानता हूँ, नहीं जीत सकता, कर लीजिए जो करना है अब आपको। वांग जी नहीं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, हमारी मिलिट्री मैरिज होने के बाद अगर तुमने मुझे मेरी फर्स्ट नाइट पे रोका ना इस बार तो मैं बिल्कुल रुकूंगा नहीं। अगर मैं अनकंफर्टेबल हो तब भी नहीं। अब वांग जी थोड़ा सोचता है और कहता है नहीं, अगर तुम अनकंफर्टेबल होगे तो रुक जाऊंगा, तुम नहीं चाहोगे तो नहीं करूंगा। विंग तो ये क्यों करते हो? वांग जी अच्छा क्यों करता हूँ? वांग जी हंसते हुए कहता है सच बताना जब मैं ये सब करता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे मुंह पे स्माइल रहती है, तुम ऐसा भी नहीं कि हटाने की पूरी कोशिश करते हो। ये सब समझ में आता है वाइफी, तो ड्रामे ना बंद करो। आपको पता होता है मैं ड्रामे कर रहा हूँ फिर भी आप सुनते हो मेरी। वांग जी क्यों नहीं सुनूंगा, सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में और मुझे पसंद है जब तुम शर्माते हो, मुझे पता है तुम्हें शर्म आती है तुम इसलिए करते हो, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। कितना क्रिंज था, बंद करिए। हाँ जी ठीक है बोल लो अभी जितना बोलना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें पसंद है, तुमने कहा भी था तुम्हें पसंद है। चलो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, तुम थके हुए हो आज। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं विंग गेट खोलकर अंदर जाता है, वो देखता है सब जगह की लाइट्स ऑफ हैं। वो बच्चों के रूम में जाते हैं, वो देखकर शॉक, रात के 2 बज रहे थे, उन्हें आने में लेट हो गया था और लाइट्स ऑन थी, बच्चे जग रहे थे खेल रहे थे और विंग और वांग जी जिसे देख रहे थे वो थी शाओशी। वांग जी कहते हैं वाइफी वो हंस रही है। विंग हाँ वो हंस रही है, ये वही स्माइल है जो मैंने पहली बार देखी थी। वो आज कितनी बेफिक्र है, उसे पता है कि वो अब कभी नहीं आएगा उसके पास, वही स्माइल देख रहा हूँ आज मैं उसके चेहरे पे। वो खुश है, वो समझ गई है कि वो कभी नहीं आएगा। वाइफी वो कितनी खुश है। हाँ अभी दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। वाइफी आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी, मैं यही तो देखना चाहता था इतने टाइम से, आपने कर दिया अभी। वांग जी नहीं हमने कर दिया। अभी शाओशी उन्हें देखती है, वो कहती है मम्मा पापा, बच्चे भी देखते हैं घूम के। वो दौड़ कर आ रही थी, वांग जी और विंग वो नीचे बैठ जाते हैं कि बच्चे दौड़ कर उसकी उनकी तरफ आ रहे थे। शाओशी टाइटली उन्हें हक करती है, विंग और वांग जी भी उससे हक करते हैं। सारे बच्चे आते हैं, विंग और वांग जी उन सबको हक कर लेते हैं। विंग और वांग जी वो रो रहे थे, वहीं बच्चे वो बहुत खुश थे उन्हें देख। वांग जी खड़ा होता है, अपने आंसू साफ करता है और विंग भी, और वो कहता है, तभी विंग कहता है बच्चों तुम्हें स्कूल जाना और तुम अभी तक सोए नहीं, रात के 2 बज रहे हैं, तुम 9 बजे सो जाते हो, क्या कर रहे थे अभी तक? बच्चे वो शाओशी दी वो खेलना चाहती थी तो हम सोए नहीं, जितने क्यूटली बोल रहे थे। वांग जी वाइफी देखो ना हम भी तो लेट आए हैं, तो शाओशी अकेले सो भी नहीं पाती। अच्छा और उनके उसके भाई बहन उसे कंपनी दे रहे थे, अभी कल तो जा नहीं पाएंगे, तुम्हें लगता है ये उठेंगे? अब सोने दो ना उन्हें। अब रिंग आप हमेशा इनकी साइड लेते हैं, गलत करते हैं तब भी। वांग जी बच्चों की तरफ से आता है और कहता है प्लीज मम्मा माफ कर दो ना। वांग जी भी कहता है हाँ मम्मा प्लीज माफ कर दो हमारे बच्चों को। रिंग स्माइल करता है और कहता है आप ना ठीक है चलो
मेरी 3 की गिनती में जो बेड पर पहुंच गया वो पहुंच गया, और जो नहीं पहुंचा फिर मैं उसे डरा कर सुलाऊंगा। और वो भागने लगते हैं बच्चे, और विंग भी उनके पीछे भागने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है शाओशी बच्चा चलो यहीं बैठो, अभी तुम्हें सुलाएंगे, ठीक है, अभी रूम में चलेंगे तब सोना। विंग देखता है वो जब सो जाते हैं, विंग उनके फोरहेड पे किस करता है, वांग जी भी, और कहता है चलो बच्चा। शाओशी जाती है, विंग और वांग जी लाइट ऑफ करते हैं, शाओशी उनके रूम में जाती है, विंग और वांग जी वो उसे सुलाते हैं। पर आज विंग भी जल्दी सो गया था। विंग सो जाता है, वांग जी वो अपनी जगह से उठता है और कर जाता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है, पर उसे नींद ही नहीं आती। विंग के लिप्स पे किस किए बिना वो देखने लगता है और कहता है क्या मैं करूं, पर वाइफ सो रही है तो मुझे करना चाहिए, यही तो वाइफ है, क्या सोच रहा हूँ इतना। वांग जी नीचे होता है और विंग के लिप्स पे पैक करता है, पर उसका मन नहीं भरता तो वो थोड़ा सा लिक करने लगता है। वो कहता है अब भी मन नहीं भरा, वो लिक करते करते पूरी तरह सक करने लगता है। तब विंग की आंख खुलती है, विंग देखता है वांग जी को, वांग जी देखता है, वो तुरंत वांग जी विंग के हाथ पकड़ लेता है। और विंग जब उठ गया था, वांग जी देखता है, विंग कुछ बोलना चाहता है, वांग जी उसे छोड़ते हुए कहते हैं क्या हुआ वाइफी। विंग मैं सो चुका था, अब आपको क्या चाहिए था। वांग जी मेरी गुड नाइट किस। विंग अच्छा ठीक है, आप सोएंगे थोड़ी इसके बिना, कर लीजिए। वांग जी पक्का। विंग हाँ मैं थक गया था इसलिए सो गया, भूल गया था आप तो सोएंगे नहीं इसके बिना। कर लीजिए। विंग अपने लिप्स को ऊपर करता है, वांग जी खुश होता है और उसके लिप्स पे किस करता है। विंग हटता है तो वांग जी वाइफी अब क्यों हट रहे हो। विंग अभी और चाहिए। वांग जी हाँ। विंग आप कितनी देर से शक कर रही है बताना। वांग जी तो तुम अपना माउथ खोल दो, मेरा जल्दी हो जाएगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा जल्दी। विंग बिल्कुल नहीं, बस ऊपर ऊपर करिए, बहुत बुरी तरह करते हैं, मुझे सांस नहीं आती जब आप मुझसे भूलते हैं वैसे किस करने के लिए, आप मेरा मुंह तक खुलवा देते हैं। वांग जी तो मुझे करने दो फिर, वैसे लेटे रहो फिर। विंग ठीक है। वो हल्का सा मुंह खोलता है और वांग जी एकदम से उसे सडनली किस करने लगता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता था वांग जी उसे जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए। विंग वो गल्प कर रहा था, वो आंखें बंद कर लेता है, फिर वो एंजॉय करने लगता है उस किस को। और अब बहुत देर हो चुकी थी, विंग को सांस नहीं आ रही थी, वो बेडशीट को छोड़ता है, वांग जी को धक्का देने लगता है और थोड़ी देर बाद वांग जी छोड़ता है। विंग अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, कहता है आई लव यू वाइफी, गुड नाइट। गुड नाइट, जाइए जाइए। अब वांग जी चला जाता है। विंग हाँ ये कभी नहीं सुधर सकते, और मैं कैसे भूल गया इन्हें, इसके बिना नींद नहीं आती, चलो अभी सो तो जाएंगे। और विंग थोड़ी देर बाद सो जाता है और वांग जी भी। अब अगली सुबह दिखाया जाता है, शाओशी चली जाती है। वांग जी वाइफी वाइफी। विंग सोने दो ना, मैं बहुत थका हूँ, कौन परेशान कर रहा है मुझे। वांग जी सुन के स्माइल करने लगता है, वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है वाइफी उठ जाओ, अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारे बटन्स को खोल दूंगा, फिर तुम्हें देखूंगा। विंग तुरंत उठ जाता है, कहता है ये कौन सा तरीका उठाने का। विंग कहता है शाओशी कहाँ है। वांग जी वो बच्चों के पास गई है। विंग तभी कहूँ आप इतनी शिमलेस ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वांग जी शिमलेस मैं। वाइफी क्या चला जाएगा अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा देख लूं, तुम भी तो मुझे देखते हो, मैं कभी रोकता हूँ तुम्हें जो चाहिए होता है मैं देता हूँ ना, तो तुम मुझे थोड़ी देर देखने तक नहीं दे सकते खुद को, वो मेरा हक है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें नहीं देखूंगा तो किससे देखूंगा। विंग आप कितनी शिमलेस ऐसी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह। वांग जी मैं शिमलेस ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। तुम्हें पता है एक हस्बैंड जब अपनी वाइफ को अपने घर ले जाता है वो उसकी सारी नीड्स को पूरा करता है। विंग तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं, तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। वाइफी तुम मुझे लेकर आए, तुम मेरी नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकते। विंग अच्छा मैंने क्या नीड्स को पूरा नहीं किया आपके, बताइए। विंग जब ये कहता वांग जी अच्छा। विंग हाँ चाहे कपड़े तैयार करने हो, चाहे आपके लिए खाना रखना हो, चाहे जो भी करना हो मैं करता हूँ सब कुछ। वांग जी अच्छा ये मत गिनाओ, एक हस्बैंड अपनी वाइफ की सारी नीड्स को पूरा करता है, सारी मीन सारी। तुम मुझे अपने घर लेकर आए, तुम मेरी सारी नीड्स को पूरा नहीं करते। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें लेकर जाता मैं तुम्हारी सारी नीड्स को पूरी करता, मैं तो आप ही करता हूँ, तुम मेरी नीड्स को पूरा नहीं करते। वाइफी बहुत क्रूअल हो तुम। विंग कैसी 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 नीड्स की बात कर रहे हैं आप। अरे तुम मेरी सारी नीड्स को पूरा नहीं करते हो, अच्छा मैं मानता हूँ तुम नहीं कर सकते अभी, पर थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, तुम तो उसमें भी दूर भागते हो, कभी बच्चों का बहाना तो कभी किसी और चीज का बहाना, बहाने बहाने बस बहाने बनाने आते हैं तुम्हें।
अरे जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लिया तो उसकी सारी नीड्स को पूरा करता है, उसकी सुनता है, उसके लिए वो जो बोलते हैं वो करता है। चलो तुम मुझे लेकर नहीं आए हो, मैं खुद आया था, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझे ऐसे परेशान करोगे। चलो मेरी वाइफ जैसी हरकतें हो गई हैं यहाँ पे आके, मैं तो मान चुका हूँ खुद को, मेरी वाइफ जैसी कंडीशन बन चुकी है। कम से कम तुम अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी से पूरी कर दो, फिर मैं बन जाऊंगा तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ। क्या कह रहे हो आप? सही कह रहा हूँ मैं आया हूँ ना तुम्हारे घर पे, तो मेरी तो वही हालत है एक वाइफ जैसी। मैं बस तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ, तुम मेरे पास आओगे, मुझे टच करोगे। नहीं, क्यों करोगे? आप एक वाइफ की तरह क्यों लड़ रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि मेरी यही हालत है, मैं हस्बैंड होकर भी वाइफ जैसी हरकतें करने लग गया हूँ। विंग, मुझे तो नहीं लगता। भांग जी, अच्छा कैसे नहीं लगता तुम्हें बताओ? आपको जब भी किस करना होता है, कुछ भी चाहिए होता है, सबसे पहले मुझे खींचते हैं। विंग जब ये कहता है भांग जी, अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। अरे जब तुम नहीं करोगे तो खुद ही करना पड़ेगा ना, एक वाइफ भी करती है फिर उसके हस्बैंड के साथ, क्या दिक्कत है इसमें? तुमने तो मुझे बहुत बुरा फंसाया वाइफी। अब वाइफ की तरह शिकायतें करना बंद करिए, जो करना बस बोलिए। क्या चाहिए आपको, बोलिए मुझे। मुझे बस मॉर्निंग किस चाहिए। सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे, आपको मॉर्निंग किस चाहिए? इतना सारा लड़ाई करें जब से। वांग जी, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप अपना हक मांग रहे हैं। कहाँ चाहिए? वांग जी रहने दो, अगर मैंने कोई ऐसी जगह बोल दे अभी सुनाना शुरू कर दोगे। विंग सीधा सीधा बोलिए कहाँ चाहिए। देखो देखो कैसे करते हो तुम, कहाँ से लग रहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? फाइन हबी। वांग जी हाँ, अब थोड़ा लग रहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वाइफी, मुझे यहाँ चाहिए, मेरे लिप्स पर। विंग ठीक है। वांग जी तो आओ बैठो मेरी गोद में। विंग, इन्हीं इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आपकी नहीं सुनता। वांग जी क्या क्या मैंने सिर्फ गोद में आकर बैठने के लिए कहा, किस करने के लिए। अच्छा एक बार अपनी हालत देखना। वांग जी नीचे देखता है, उसका लिटिल वांग जी एक्साइटेड हो रखा था। वांग जी हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी पता नहीं कितनी पोजीशन में तुम आगे जाके बैठोगे इस पे, अभी से प्रैक्टिस कर लो। विंग क्वेश्चनिंग लुक के साथ वांग जी को देखता है। वांग जी देखता है विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग क्या कहना चाहते हैं आप? वांग जी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? विंग क्या? वांग जी रहने दो, अगर अभी समझ में आया होता तो सुनाना शुरू कर देते और तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए होते। विंग क्या? इस बात से? वांग जी उसे खींचता और बिठा लेता है। विंग ओह लंचा छोड़ो। वांग जी बिल्कुल नहीं, बैठे रहो। नहीं मुझे अजीब लग रहा है, मैं नहीं बैठूंगा। वांग जी उसे क्लोज करता है और खींच लेता है। विंग टाइटली आके बंद करता है और कहता है नहीं लंचा प्लीज स्टॉप इट। वांग जी विंग को और क्लोज करता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। विंग हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे ये भी झेलना है और नीचे भी। क्या हो रहा है मेरे साथ? पर ये किस मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? इतना भी बुरा नहीं है, पर ये नीचे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पर विंग अब किस को एंजॉय करने लगता है और वो बिल्कुल भूल जाता है इस वक्त सब चीजों के बारे में। वो भांजी को पकड़ लेता है, उसके गले में हाथ डालता है और वो भी पैशनेटली किस करने लगता है। भांजी को अच्छा लगता है, वो स्माइल करता है और विंग को डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। विंग के अपर लिप्स को सक करता है, लोअर लिप्स को। वो पीछे होता है। वाइफी माउथ ओपन करो अपना। विंग नहीं, आप बस ऊपर ऊपर करिए। वांग जी देखते विंग बोल रहा है, उसी वक्त वो किस करने लगता है विंग को और अपनी टंग को मौका देकर वांग जी विंग के माउथ में एंटर कर देता है और उसे किस करने लगता है। विंग उसे मार रहा था और थोड़ी देर में विंग उसे किस करने लगता है। उन दोनों के बीच टंग फाइट हो रही थी, विंग के माउथ से उन दोनों का सलाइवा निकल रहा था और अब विंग को बहुत ज्यादा कुछ पोक कर रहा था। विंग पीछे हटने लगता है, वांग जी उसे और क्लोज कर लेता है। वांग जी उसे छोड़ता, विंग छोड़िए मुझे, लजा छोड़ो, मुझे अजीब लग रहा है नीचे। हो गया, आपको हो गया, प्लीज हटिए। और वांग जी विंग को अब टच करने लगता है और नेक पे किस करने लगता है। विंग नहीं लंजा स्टॉप इट, मैं इतना नहीं झेल पाऊंगा अभी। वांग जी मैंने पहले किया हुआ है ये, क्या नहीं झेल पाओगे तुम? आपने ये तो किया पर मैं नीचे नहीं झेल सकता। ठीक है, तुम्हें अलग लग रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। वांग जी प्यार से विंग के सर पे किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग वाइफी। विंग काहे की गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह इतना प्यार दे दिया बिन मांगे। वांग जी आगे और ज्यादा मिलेगा, बस तैयार हो जाओ। विंग नहीं चाहिए मुझे। वांग जी मैं तो दूंगा, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे मैं कितना प्यार करूंगा तुम्हें।
विंग ब्लश कर जाता है और कहता है बिल्कुल शेमलेस है आप, हटिए मैं नहाने जा रहा हूँ। वांग जी अच्छा मैं विंग क्या मैं बैठे रहिए यहाँ, मैं नहा के आता हूँ उसके बाद जाना। अरे हाँ अब तो आप अंदर नहा सकते हैं। वांग जी चलूं? आप चुपचाप बैठिए, बहुत शिमलेस आप। भांग जी मैं शिमलेस कैसे? एक मिनट वाइफी, तुमने ये तो नहीं सोचा मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए कह रहा हूँ? मैं शिमलेस हूँ इसमें, तुम शिमलेस हो, तुम्हारी थिंकिंग उस तरफ गई, मैंने थोड़ी कुछ कहा था। विंग मैं जा रहा हूँ। बताओ मुझे शिमलेस बोल रहे हो खुद ऐसा सोच के? विंग वो ना शर्मा गया था बुरी तरह, क्योंकि हाँ उसने यही सोचा था कि वांग जी उसके साथ जाने की बोल रहा है। वांग जी वाइफी वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे देखो, बस इतना होना चाहिए कि मैं भी देख पाऊँ इस बार। विंग आप ना बहुत शिमलेस, शांति से बैठिए नहीं तो आपको अभी बताता हूँ। वांग जी क्या करोगे? विंग गुस्से में जाता है और उसे फिर से डीपली पैशनेटली किस कर लेता है। वांग जी वो स्माइल करता है और फिर से किस करने लगता है। विंग पीछे होता है और आप बहुत ही ज्यादा शिमलेस होते जा रहे हैं। वांग जी वाइफी ये अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अलग हो तुम बाकी ओमेगास से, तुम्हारा गुस्सा दूर करने का तरीका ही बहुत अलग है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तुम फिर से कर लो। विंग आप ना चुप हो जाइए, मुझे जाने दीजिए, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे बच्चों को भी छोड़ने जाना है। वांग जी अरे हाँ जाओ जाओ नहा लो, फिर तुम्हें मुझे भी तो नहलाना होगा। विंग बच गया। वाइफी मुझे सुनाई दिया नहीं बचे हो, क्योंकि अभी मैं भी नहाऊंगा। विंग क्या मतलब है फिर आपका? वांग जी बाद में बताता हूँ। बताइए ना क्या कह रहे हैं आप? वांग जी मैं बताऊंगा नहीं, बाद में करूंगा। विंग क्या? विंग को कुछ याद आता है, वो कहता है अभी। विंग जब ऐसा बोलता है वांग जी क्या हुआ? मुझे ना कुछ बात करनी थी। वांग जी इधर आओ बैठो, क्या हुआ बोलो। वो क्या आप सॉन्गलैंग को शुयांग के साथ भेज सकते हैं काम के लिए? आप पता है आप जनरल हैं तो आपने बस एक बार उससे इन्फॉर्मेशन मांगी और उसने 3 दिन में दे दी, बहुत स्पीड में काम होता है जनरल्स का, क्यों ना आप शुयांग को और सॉन्गलैंग को एक साथ भेज दें तो वो जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ऐसा नहीं शुयांग ढंग से काम नहीं करता, अच्छे से करता है, बस वो थोड़ा लेट हो जाता है, नया है ना इस काम में इसलिए। अगर सॉन्गलैंग साथ होगा तो और जल्दी हो जाएगा, तो मैं उस जिंग गोंग याओ की अच्छे से हालत खराब कर पाऊंगा और जल्दी काम हो जाएगा। प्लीज अभी। वांग जी ठीक है मैं कर दूंगा। अच्छा अभी जाओ नहा लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करूंगा। विंग आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वांग जी वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। विंग नहीं मुझे ना समझ नहीं आता, अब मुझे एक बार बताना आपके दिमाग में क्या चलता है। विंग अब ये बोलता है वांग जी तो तुम सुनना चाहते हो? विंग वांग जी की आंख देखते और वो डर जाता है, वो कहता है ठीक है बताइए। मैं तुम्हें खींच कर टाइटली किस करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिप्स को ना बहुत देर तक सक करना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी की हर एक इंच को मैं टच करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ तुम्हें। शट अप, बहुत shameless है, आप कैसे बोल सकते हैं? वांग जी क्या मतलब कैसे बोल सकता हूँ? मेरी वाइफ हो, मैं अपनी वाइफ के साथ जो करना चाहता हूँ वही बोल रहा हूँ, और किससे बोलूंगा? तुमसे नहीं बोलूंगा तो मेरे डिजायर्स क्या है तुम्हें लेकर? और सुनना है और बताओ, तुम्हारे कपड़े खोल कर तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग बिल्कुल चुप हो जाइए अब। विंग कपड़े उठाता है और वहां से चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ओ वाइफी तुम जब सुनकर इतना एक्साइटेड हो गए हो। विंग एक्साइटेड हो गया था, वो अराउज हो चुका था, विंग ने बस सुना था और उसने इमेजिन कर लिया था वांग जी को वो सब करते हुए उसके साथ, इसलिए वो अराउज हो गया था। वांग जी ने कहा और विंग अराउज हो गया, तो वांग जी कहता है वाइफी अभी बस बोलने पे तुम्हारा ये हाल है, जब मैं करूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। विंग अंदर जाके वो ब्लश कर रहा था, वो सोच रहा था और उसके दिमाग में वो चल रहा था कि वांग जी उसे अपनी तरफ खींचेगा, जोर से उसे किस करेगा। विंग बाहर निकलो इन सब से। विंग नहा कर आता है और कहता है अभी मैंने पानी तैयार कर दिया चलिए। वांग जी चलो। वांग जी वो शर्ट के बटन खोल रहा था, विंग वो इंटेंसली वांग जी को देख रहा था। वांग जी वाइफी तुम देखना चाहते हो तो बोल दो। विंग तुरंत घूम जाता है, वांग जी अपने बटन खोलता है शर्ट के, वो विंग को खींचता है और कहता है वाइफी देखो मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, तुम जितना चाहे उतना देखो, तुम तो मुझे दिखाओगे नहीं पर मैं तुम्हारे हकों को कैसे रोक सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी विंग का हाथ लेता है और अपने एब्स पे रखता है। विंग वो टच कर रहा था, कहता आप कितने मस्कुलर हैं। वांग जी स्माइल करता है
और कहता है वाइफी और कहीं टच करना चाहोगे? भांग जी विंग का हाथ नीचे ले जाने लगता है। विंग तुरंत खींच लेता है और कहता है नहाने पे ध्यान दीजिए। भांग जी अभी तो मजे ले रहे थे, इतनी जल्दी बदलते हो तुम वाइफी। अच्छा चलो अब मुझे देखने दो थोड़ा। विंग की क्या मतलब? वाइफी तुमने देखा तो मैंने देखूं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। तुम ऐसा करो, बस इतना ऊपर कर दो। विंग शट अप प्लीज, अभी ऐसा मत किया कीजिए। विंग पूरी तरह शर्मा गया था। भांग जी वो देख कर ही खुश हो गया था और बस विंग को टीज कर रहा था, उसे अच्छा लगता था विंग को टीज करना। भांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता और कहता है मैं बस टीज कर रहा था, रिलैक्स हो जाओ, इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हो तुम? भांग जी विंग के सर पे हाथ चलाता है प्यार से और कहता है घूम जाओ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी देख सकते हो। विंग वो तुरंत घूम जाता है। भांग जी पैंट खोलता है और वो वॉशरूम में अंदर जाता है, बाथटब में पैर रखता है और वो बैठ जाता है। विंग ध्यान से, चोट मत भिगा लेना। विंग जब ये कहता है भांग जी हाँ 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 पता है। विंग एक टॉवल उठाता है और वो आगे जाता है, उसे गीला करता है और वो चोट के आसपास साफ करता है। भांग जी वाइफी एक बात बोलूं? विंग हाँ। विंग भांग जी का हाथ देखता है उसके हाथ पे। भांग जी विंग का हाथ आगे ले जाता है, उसके चेस्ट पे रखता है और कहता है वाइफी सच में क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता मेरे साथ वो सब करने का, मुझे टच करने का, किस करने का, मतलब वो सब करने का बिल्कुल मन नहीं करता? विंग क्या क्या आप उन सब चीजों के लिए कह रहे हैं? भांग जी हाँ। विंग वो टाइटली हग करता है और भांग जी के फोरहेड पे किस करके कहता है पीछे से हबी मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हैं, इसमें मेरी गलती है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, असल में मुझे पता ही नहीं है। भांग जी क्या? विंग हाँ, मैं हर वक्त पढ़ाई में घुसा रहता था, मैंने इन सब के बारे में जाना ही नहीं, क्या कहूँ मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो था करियर बनाने में, बच्चों को अडॉप्ट करना था, जल्दी जॉब लेनी थी, उन्हीं सब में मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, आप भी जानते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कभी हस्बैंड होगा, आप होंगे, मेरी शादी होगी आपसे, मुझे माफ़ कर दीजिए अभी, मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ ना, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। भांग जी नहीं ऐसा नहीं है वाइफी, तुम्हें नहीं पता, और ये तो बहुत अच्छी बात है तुमने किसी को डेट नहीं किया, वरना पता नहीं मैं जेलसी में कितना मर जाता। हिंग स्माइल करता है और कहता है और मेरी बात करने से आपको जेलसी हो रही है, तो सच में आप सही में जेलसी से मर जाते अगर मैंने किसी को डेट कर लिया होता। भांग जी मैं मरता नहीं, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पहले तो मैं उस इंसान को ढूंढता फिर उसे मारता। विंग क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम मेरे पास होते ना, तो उसने तुम्हें छोड़ा था या तुमने उसे छोड़ा था तभी तो तुम मेरे पास आते, तो मैं उसे बहुत मारता गुस्से में, मेरी इतनी प्यारी वाइफ को हर्ट करता वो। अच्छा ठीक है चुप हो जाइए, अब कोई ऐसा है ही नहीं तो क्यों बात करें। भांग जी ये भी सही है। वाइफी देखो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं जानता हूँ, पर वाइफी धीरे धीरे करने से ही सीखेंगे ना, मानता हूँ तुमने कभी नहीं सोचा इस सब के बारे में, पर क्या तुम्हें नहीं लगता अब सोचना चाहिए तुम्हें? खुद सोचो हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है, तुम्हें नहीं लगता हमें अपने रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए? विंग ठीक है हम जल्दी ही मिलिट्री मैरिज करेंगे घर पहुंचने से पहले, ताकि हम घर पे साथ रह पाए। भांग जी सच में? विंग हाँ। वाइफी तुम नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, मैं वेट करूंगा, तुम कितना भी टाइम लो मैं वेट करूंगा, तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा। विंग तो वो सुबह क्या था? हाँ जी वाइफी झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें वो अच्छा लगता है। विंग तो आपको कैसे पता चलता है मुझे कब क्या अच्छा लगता है? हाँ जी सिंपल है, अगर मैं तुम्हें टच करूँ तो मुझे दूर से धक्का नहीं देते, ज्यादा दूर नहीं हटाते, और हाँ एक तो बार बोलने के बाद करना भी छोड़ देते हो, और ये तो नॉर्मल होता है, मुझे समझ आता है तुम शर्माते हो इसलिए मना करते हो, और तुम्हारी शर्म बहुत अच्छी लगती है वाइफी। शट अप, बहुत क्रिंज है। मैं क्रिंज नहीं हूँ वाइफी, मैं समझता हूँ, जब तुम शर्माते हो तुम एक तो बार मना करते हो, पर तुम कंफर्टेबल हो, जब तुम खुद अनकंफर्टेबल फील करते हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग को याद आता है कार में जैसे उसने कहा था भांग जी ने तुरंत छोड़ दिया था, सुबह भी उसने छोड़ दिया था, और किचन में जब भांग जी ने सुना था कि उसे हर्ट हो जाएगा उसने तब भी छोड़ दिया था, वो कितनी केयर करता है विंग की। भांग जी जब ये सब
करता है वो सिर्फ शो करता है, कभी बताता नहीं है। विंग को ये खुद समझना पड़ता है। वांग जी क्या सोचो वाइफी? विंग आपके एक्शन शो करते हैं, भले ही आप कहते नहीं है पर आपके एक्शन सादा बोलते हैं। वांग जी और भी बोलेंगे वाइफी, बस तुम मुझे मौका दो। विंग मैं कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी जानता हूँ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वांग जी और विंग किस करने ही वाले थे पर गेट पर नॉक होता है। विंग अरे शाओशी आ गई। वांग जी मैं कभी तुमसे यहाँ बात नहीं कर सकता, मुझे लगता है हमें घर जाकर ही बात कर पाएंगे, अच्छे से एक दूसरे से आराम से बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। विंग ठीक है मैं जाता हूँ, देख कर आता हूँ। वांग जी हाँ जाओ, उन्हें भी देखना जरूरी है, शाओशी को कुछ जरूरत होगी। विंग बाहर जाता है। शाओशी मम्मा पापा कहाँ हैं? वांग जी वो नहा रहा था, वो सुनता है। विंग बेटा वो नहा रहे हैं, मम्मा तो आप चलिए हम बाहर बैठेंगे क्योंकि वो लोग तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए और मुझे कुछ चीजें पढ़नी है। शाओशी जब ये कहते हैं वांग जी ये क्या पढ़ रही है अभी? विंग बेटा अभी क्या पढ़ना है तुम्हें? शाओशी मम्मा मुझे कुछ बताना है। विंग अच्छा बेटा क्या बताना है? तभी बच्चे बाहर आते हैं, वो कहते हैं शाओशी दी हमारी मदद करिए। शाओशी बाद में बताती हूँ मम्मा, मैं चाहती हूँ कोई नहीं, आप ही चलिए इनकी मदद करना। विंग वो मैं बेटा मुझे ना बेड सही करना है, मैं थोड़ी देर में आऊँ। ऐसा करो तुम जुन और शाओ की मदद कर दो शाओशी की। ये बात सुन वांग जी कहता है वाइफी क्या हुआ? विंग देखो तुम्हारे पापा मुझे उनके कपड़े निकालने हैं, वो नहा लिए, मैं बस कपड़े ठीक कर दूं और उनके लिए कपड़े निकाल दूं फिर आता हूँ। शाओशी ओके मम्मा मैं जाती हूँ। विंग गेट लॉक करता है, अब वो अंदर जाता है। वांग जी वाइफी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शाओशी कुछ बताना चाहती है, बाद में बताएगी। अच्छा आपका हो गया चले। वांग जी वाइफी। विंग हाँ क्या तुम मुझे अपने हाथ से सेटिस्फाई करा सकते हो? विंग क्या मतलब? वांग जी अब ये मत कहना तुमने कभी खुद को सेटिस्फाई नहीं किया, मैं बस मुझे करने के लिए कह रहा हूँ। विंग क्या? वांग जी नो वे, तुमने सच में कभी खुद को सेटिस्फाई नहीं कराया? वांग जी जब ये कहता है विंग सेटिस्फाई, विंग को लगता है खाने से या कुछ और, उसे समझ नहीं आता। विंग अच्छा आप नहा लिए बाहर आइए। वांग जी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया होगा इसे अभी। वांग जी ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। विंग चला जाता है और वो सोच रहा था सेटिस्फाई खुद को कैसे। वांग जी आता है। विंग आप अकेले हैं आराम से आइए, फिसल जाएंगे। वांग जी ठीक है तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो जो आपने पहले कहा था वही सोच रहा हूँ। वांग जी कोई बात नहीं छोड़ो उसे, मेरे बाल सुखा दो वाइफी। विंग आप ना बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। वांग जी मैं ये सिर्फ तुम्हारे सामने करता हूँ, तुम्हें पता है हम जिससे प्यार करते हैं बस उसी के सामने बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं अपने पार्टनर के लिए। विंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है आ जाइए मेरे 5वें बच्चे। वांग जी क्या? विंग हाँ आप ही ने तो कहा बच्चे बन जाते हैं। वांग जी ठीक है सच में बच्चा मत मान लेना। वांग जी जब ये कहता है विंग हंसने लगता है, कहता है चलिए मैं बाल सुखा दूँ। वांग जी ठीक है। विंग जल्दी से बाल सुखाता है, वांग जी के कपड़े पहनाता है और कहता है मैं चाहता हूँ मैं बच्चों को छोड़ के आता हूँ। वांग जी ठीक है मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुम्हारे साथ। विंग चिंता मत करिए उनकी बस आ गई है, उनकी बस आया करती है यहाँ पे, बस कुछ टाइम के लिए वो नहीं आ रही थी क्योंकि खराब हो गई थी, अब मुझे बस बाहर छोड़ने जाना है उन्हें। वांग जी क्या मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा? विंग नहीं मिलेगा शाओशी घर में ही है। वांग जी हाँ ठीक है जाओ छोड़ के आओ। विंग छोड़कर आता है बच्चों को बाहर, वो स्कूल जाते हैं। विंग वापस आता है। वांग जी विंग तो कहता है आ गए। तभी शाओशी आती है, कहती है मम्मा पापा मुझे कुछ कहना है। विंग और वांग जी क्या? चलिए। विंग बैठता है, वांग जी बैठता है, शाओशी दिखाती है, वो पहले तो करके दिखाती है हैकिंग और कहती है मम्मा कैसा था? विंग शौक था, शाओशी बहुत जल्दी सीख रही थी। वांग जी मुझे नहीं पता पर बेटा तुमने किया बहुत अच्छा था, और हाँ अच्छे से किया तुमने बहुत। विंग कहता है अपने टाइम के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम किस लिए कर रही हो ये सब? शाओशी इसके लिए। अब शाओशी एक पेपर दिखाती है, वो एडवर्टाइजमेंट था। विंग तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हो? शाओशी हाँ मम्मा ये नेक्स्ट मंथ है, मुझे स्टेट से बाहर जाना होगा, मुझे तैयारी करनी है। वांग जी क्या है वाइफी? विंग हैकिंग कंपटीशन अगले महीने है ये। शाओशी मम्मा प्लीज मुझे जाने दो, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं रात को भी पढ़ूंगी रात को भी करूंगी। विंग बिल्कुल नहीं, तबीयत खराब करनी है अपनी, रात को भी करूंगी। एक बार तुम जिस चीज में लग जाते हो बिल्कुल पीछे पड़ जाते हो उसके, जब तक सीख ना लो। वांग जी वाइफी इसका कंपटीशन है, अब रात को नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी बेचारी। थैंक यू पापा। आप दो इसका साथ, आप हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। वांग जी
ठीक है, मैं इसके साथ बैठ जाऊंगा, पक्का इसे ठंड नहीं लगेगी। मैं ध्यान रखूंगा, जब ये सोई मैं तुरंत इसे बेड पे ले आऊंगा। विंग, हाँ ये भी ठीक है, मैं भी इसके पास बैठूंगा फिर। हाँ जी ठीक है, मैं तुम दोनों को देखूंगा, ठीक है। विंग, ठीक है। तभी दोपहर हो जाते हैं। विंग, चलिए खाना खा लेते हैं। शाओशी उठ ही नहीं रही थी। भांग जी और विंग जाते हैं, वो खाना खाते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं आई अभी भी, तो वो कहते हैं आंट हमें खाना दे दीजिए। विंग और भांग जी ले जाते हैं, वो उसे खिला रहे थे, वो पढ़ रही थी। विंग, बच्चा और कुछ चाहिए? वो दोनों से पूछे जा रहे थे, उसे बता रहे थे। विंग उसके लिए बहुत सारी किताबें निकालता है, उसे बताता है क्या क्या पढ़ना है। वहीं भांग जी भी जो जो विंग कह रहा था वो करवा रहा था। शाओशी बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। दोपहर हो जाती है, बच्चे आते हैं। विंग, आ गए? अभी आप बैठिए शाओशी के साथ, मैं इन्हें नहला कर लाता हूँ, उनके कपड़े बदलवा रहा हूँ। भांग जी, ठीक है। विंग, चलो कपड़े बदल लो, अब अंदर जाके नहा लो। विंग अंदर जाता है, क्या कहता है, मम्मा मैं थक गया आज तो, मैं नहीं करूँगा कुछ भी। विंग, नहीं चलो नहाओ, गंदी बात। जो तो फिर आप नहला दो। विंग, ठीक है चलो। विंग जुन को नहला रहा था, तभी शाओ कहता है मम्मा इधर मत देखो, मैं बड़ा हो गया हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है नहीं देख रहा हूँ मैं। विंग साबुन उठाता है, वो साबुन के लिए घुमाता है। फिर से शाओ कहता है मम्मा प्लीज इधर मत देखिए। अभी शाओ जी कहते हैं मम्मा प्लीज मेरी बैक स्क्रैच कर दो। विंग, आया। बेटे जुन चलो बाहर जाओ, कपड़े पहनो, मैं भी आता हूँ। अर्जुन वहीं खड़ा था, कहता है मम्मा मैं बाद में जाऊंगा शिजे और गगा के साथ। विंग, ठीक है तो यहीं पे रहो। विंग शाओ जी की बैक स्क्रब करता है, तभी शाओ कहता है मम्मा आप इधर क्यों देख रहे हो? विंग को अब गुस्सा आ जाता है, वो कहता है क्या छुपाना चाहते हो, हैं तुम मेरे बेटे हो, समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं देखा है। विंग जाता है और शाओ को पूरा निला देता है, रगड़ रगड़ के। विंग जब ऐसा करता है, शाओ वो मुंह बना लेता है और शाओ जी और जुन वो हंस रहे थे। शाओ, मम्मा मैं 15 साल का बड़ा हो चुका हूँ, आपने क्यों नहीं लाया मुझे? विंग, क्या कहा? 15 साल के बड़े हो गए हो? मेरे लिए तुम आज भी बच्चे हो, समझ में आया? खबरदार जो दोबारा ऐसे बोला। शाओ, ठीक है। वो देखो वो दोनों हंस रहे हैं मुझ पे, तुम दोनों। वो दोनों चुप हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं। शाओ का मुंह बना होता भांग जी, बेटा शाओ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुंह फुला कर आए हो? शाओ, पापा अगली बार से आप आना। वांग जी, पर क्यों, क्या हुआ? तभी जुन कहने वाला था, वो गगा को ना मम्मा ने। तभी शाओ गुस्से में जुन की तरफ देखता है, जुन चुप हो जाता है। जुन कहता है क्योंकि ये 15 साल का बड़ा बच्चा बन चुका है। वांग जी, क्या? जुन, वो मम्मा ने। शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि मैंने इसे नहला दिया, इसे लगता है कि 15 साल का एक बड़ा बच्चा है जिसे मैं नहीं देख सकता, मैं नहला नहीं सकता। हाँ जी, क्या? विंग, तो मैं बस साबुन लेने के लिए उठा था, मैंने पीछे से देख लिया तो ये तब से गुस्सा है, मुझे गुस्सा आया, ये बोल रहा था मैं बड़ा बच्चा हूँ, मैंने इसे नहला दिया। हाँ जी, क्या? तभी शाओजी और चुन भी हंसने लगते हैं और शाओशी भी। विंग, हाँ तो क्या 15 साल का है तो क्या मेरा बच्चा नहीं है ये? तुम सुन लो, समझ लो, तुम कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए तुम मेरे बच्चे ही हो। हाँ जी, वो हंस रहा था। विंग, चलो खाना खा लो। शाओशी, चलो बेटा खाना खाओ, बहुत पढ़ाई होगी, चलो। शाओशी, नहीं मम्मा बस थोड़ी देर और पढ़ लूं फिर। विंग को याद था दोपहर में भी नहीं आई थी शाओशी। विंग गुस्से में कहता है अगर अब तुम नहीं उठी तो अभी मैंने सिर्फ शाओ को नहलाया है, तुम्हें मैं उठा कर ले जाऊंगा गोद में। शाओशी चुपचाप लैपटॉप बंद करती है और कहती है मम्मा बहुत खतरनाक है, मम्मा से पंगे नहीं ले सकते और जीत तो बिल्कुल नहीं सकते, चलो। वांगजी स्माइल करता है और कहता है लिटरली मेरी वाइफी से कोई नहीं जीत सकता, मैं किस खेत की मूली हूँ फिर, चले वाइफी। विंग, चलिए। वो साथ बैठकर खाते हैं, वांगजी विंग उन्हें खिलाते हैं। विंग, चलो बच्चों अब काम कर लेना, फिर बाद में खेलेंगे। वो जा ही रहे थे, तभी वांगजी कहते हैं वाइफी मैंने तुम्हें बताया था ना मम्मा पापा के घर जाना है, मतलब अंकल और गगन ने आपको बुलाया वहाँ पे, प्लीज एक बार तो चलो, शादी के बाद एक बार भी नहीं गए हो, वो तुम्हारा अपना घर है, शादी के बाद तुम वहीं रहते, पर मैं तुम्हें नहीं कहा कि चलो, तुम्हारे साथ आ गया, अब तो चलो, एक बार देख लो बस बच्चों के साथ जाके, मैं रहने के लिए नहीं कह रहा, हम यहीं रहेंगे। विंग, ठीक है अभी मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। विंग जब ऐसा बोलता कोई बात नहीं वाइफी, मैं खुद चाहता तुम्हारे साथ आना। विंग, ठीक है अभी मम्मा से भी मिलने जाना है, वो ब्राइड को 3 दिन बाद जाना होता है, बताया था ना, मैं आपको लेकर नहीं गया, प्लीज क्या चले? विंग जब ये कहता है वांग जी ठीक है, तो 2 हफ्ते बाद चलेंगे, तब तक शाओशी ठीक भी हो जाएगी, बाहर भी जाने लगेगी। विंग, हाँ सही कहा आपने, अभी तो वो पूरी तरह खो चुके पढ़ने में, देखिए उधर उसे अपना गोल मिल चुका है। वांग जी, हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ भूल जाएगी अब और वो बेफिक्र हो चुकी है, उसे अब कोई डर नहीं है। विंग, हाँ
तो 2 हफ्ते बाद चलते हैं। वांग जी ठीक है। विंग और वांग जी वो शौशी की हर तरह से मदद करते हैं कंपटीशन जीतने के लिए। वो सब चीज़ लाते हैं उसके लिए, सब कुछ सिखाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाना, उनके साथ खेलना और ऐसी हँसी खुशी में विंग को टीज करते हुए, उसे प्यार करते हुए कब 2 हफ्ते निकल जाते हैं। विंग और वांग जी और बच्चों किसी को पता ही नहीं चलता। अब 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है। वांग जी वाइफी जल्दी चलो, बच्चों तैयार हो गए? बच्चे मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? विंग बच्चों तैयार होने दो मुझे, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा तो लग रहा हूँ ना? बच्चे मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत प्यारे लगते हो, आपने पहली बार मेकअप किया, आप इतने अच्छे लग रहे हो। विंग पहली बार नहीं बेटा, दूसरी बार। बच्चे पहली बार देखा हमने तो। विंग अच्छा हाँ, तुमने नहीं देखा, तुम्हारे पापा ने देखा है। बच्चे क्या पापा ने आपको देखा है मेकअप में? विंग हाँ वो मैंने किया था जब तुम्हारे गॉडफादर को जरूरत थी। गॉडफादर को? किसको? नी हुसैन? ओह उन्होंने क्या? वो तो कितने बड़े फैशन डिजाइनर है, वो तो बहुत अच्छे से करते हैं। आप तो बहुत सुंदर लग रहे होगे उस टाइम। आपको तो आता भी नहीं है, आपने कैसे किया है? मैं क्या करूं, मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने कोशिश तो की ना। अब हंग जी अंदर आता है, वो विंग को देखकर स्माइल करने लगता है क्योंकि विंग ने इतना अच्छा मेकअप किया था कि पूछो मत, बिल्कुल जोकर बन चुका था वो। वांग जी खुद पे कंट्रोल करता है ताकि विंग को बुरा ना लगे। वांग जी कहता है वैफी मैं करूं? फिर बच्चे कहते हैं पापा आपको आता है? वांग जी हाँ बिल्कुल। वांग जी जाता है, कहता है वैफी यहाँ बैठो, आंखें बंद करो। वांग जी पहले तो मॉइस्चराइजर लेता है और विंग का पूरा फेस क्लीन करता है। कहता है भाई वैफी तुम कितने प्यारे हो। वो विंग के लिप्स को देख रहा था और कहता है तुम इतने हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम्हारी स्किन कितनी स्मूथ है। वो ये सब मन में कह रहा था क्योंकि बच्चे सामने थे। वांग जी विंग को तैयार करता है, विंग अब आंखें खोलता है, वो शॉक था, वो इतना सुंदर लग रहा था। विंग भी शॉक हो जाता है और वांग जी तो वो करके शॉक था कि कैसे कोई इतना अच्छा लग सकता है मेकअप में। विंग शुक्रिया हबीब, मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी बच्चों वो देखना वो क्या है? वो सब उधर देखते हैं। वांग जी तुरंत विंग के फोrehead पे किस करता है और लिप्स पे कहता है बहुत अच्छे लग रहे हो। बच्चे क्या है डैडी, उधर कुछ नहीं है। वांग जी अच्छा ठीक है, मुझे लगा मैंने लिजर्ड देखी थी। बच्चे क्या लिजर्ड? विंग क्या कहती है अभी, वो डरते हैं। वांग जी मैंने गलत देख लिया था, कोई नहीं चलो चलो तैयार हो गए सब चलो। अब वांग जी भी ठीक हो चुका था, थोड़ा बहुत घाव रह गया था बस, पर अब वो पूरी तरह ठीक था, वो अपने काम भी कर पाता था। विंग पक्का अभी मैं अच्छा तो लग रहा हूँ? काका को कैसा लगूंगा, अंकल को? विंग तुम मुझे अच्छे लग रहे हो ना, बस बहुत है, उन्हें क्या देखना है, उन्हें तो तुम अच्छे लग ही गए थे। विंग ठीक है चलिए। तो क्यूटीज ये पार्ट यहीं खत्म होता है, जानेंगे अगले पार्ट में कि विंग के रिएक्शन कैसे होंगे जब वो देखेगा कि वांग जी कितना अमीर है। अभी के लिए ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।